नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणितीय प्रश्नावली 5.4 वर्ग और वर्गमूल। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड करके वैसे ज्ञात कर रहे थे। इसमें हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो इस भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने से पहले इसको और भी आसान तरीके से समझने के लिए हम यहाँ इधर वर्गमूल लिख लेते हैं। जैसे कि एक का वर्ग है 1, ये लिख लेते हैं हम 10 तक, फिर इसको सोल्व करते हैं। 2 का वर्ग है 4, 3 का वर्ग है 9, 4 का वर्ग है 16, 5 का वर्ग है 25, 6 का वर्ग है 36, 7 का वर्ग है 7 7 49, 8 का वर्ग है 8 64, 9 का वर्ग है 9 नाम 81 और 10 का वर्ग है 100। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये वर्ग लिख लिए और अब इसको हम हल कर लेते हैं। पहला सवाल दे रखा है, इसमें दे रखा है उसमें है 2304। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? ऐसे लिख लेंगे, इसके अंदर लिख लेंगे 2304। अब इसमें हम दाहिनी तरफ से दो दो के जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब हम इसको इधर से सोल्व करते हैं। ये 23 है, 23 किसका वर्ग है? देखेंगे 23 किसका वर्ग है। 23 किसी का वर्ग नहीं है, तो 23 से कम वाला, देखो 23 से अधिक है 5, 5 का वर्ग 25 है, तो 25 हम लिख नहीं सकते। 25 से पहले आता है 16, 25 से पहले आ गया 16। अब 16 किसका वर्ग था? 4 का, तो 4 को 4 से गुणा करें तो 16 आ गए। ऊपर हम 4 लिख देंगे। अब इसको गठा लेंगे। उदाहरण ले लिए 13, 13 में से 6 गए तो 7, 1 में से 1 गया 0। अब हम आगे से इधर से उतारेंगे तो पूरा जोड़ा ही उतरेगा, तो ये पूरा जोड़ा का जोड़ा नीचे आ गया। 4 और 4 को हम जोड़े तो हो गया 8। अब हम यहाँ कौन सी संख्या लिखें यहाँ, और उसी संख्या से गुणा करें कि हमारे 4 आ जाए। अब हम जो वर्ग संख्याएं हैं उसमें 4 देखते हैं, किस किस का वर्ग 4 है। देखो एक तो ये है, यहाँ 4 है, और एक आता है 8 64 में 4 आता है। संख्या कितनी है यहाँ? 700। अगर हम दो लिख के करते हैं तो ये छोटी संख्या रह जाएगी। हम सीधा ही 8 लिख के इसको सोल्व करते हैं। मतलब यहाँ हम 8 लिखेंगे और नीचे हम यहाँ 8 लिखेंगे। 8 को 8 से गुणा करेंगे। 8 2 64, 64 का 4 हासिल की 6, 8 का भाड़ा 6 बार बोलेंगे। 8 64, 64 और 6 70 आ गई ये संख्या। अब ये 8 से गुणा करे थे, यहाँ हम 8 यहाँ पर भी लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे। 4 में से 4 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 7 गया 0। अब 0 0 आ गया, तो हमारा वर्गमूल इसका हो गया 2304 का वर्गमूल हो गया 48। 48 इसका वर्गमूल उत्तर हो गया। ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया। अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरे में संख्या है 44 89, 4489 है। इसको सोल्व करते हैं।
सबसे पहले हम इसको संख्या को लिखकर इसके जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाएंगे दाहिनी तरफ से। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 44 आ गए। 44 किसके वर्ग है? 44 किसी के वर्ग नहीं है। 44 से ज़्यादा है, 7 सातों 49 ज़्यादा हो रहे हैं। अब ये इसका वर्ग लिखेंगे नहीं, इससे कम वाला वर्ग है 36। 36 है जो है 6 का वर्ग, तो 6 को 6 से गुणा करें तो 36 आ गए। ऊपर हम 6 लिख देंगे। 6 को 6 जोड़े, 6 और 6 12 हो गया। अब हम इसको घटाएंगे। 4 में से 6 जाता नहीं है, उधार ले लिए। 14 में से 7 6 गए तो 8, और यहाँ 3 में से 3 गया 0। अब हम आगे वाला पूरा जोड़ा का जोड़ा ही नीचे उतार लेंगे। ये हो गया 889। अब हम यहाँ कौन सी संख्या लिखकर आपस में उसको गुणा करें कि 9 आए? अब 9 है जो एक 3 में आता है, 3 को 3 से गुणा करते हैं जब 9 आता है, और एक 7 को 7 से गुणा करते हैं जब 9 आता है इकाई का अंक। तो हम यहाँ 800 ये है दो, अगर हम 3 से करेंगे तो ये छोटी संख्या ही बनेगी, तो हम इसको 7 से गुणा करते हैं। 3 से गुणा करेंगे तो छोटी संख्या बनेगी, छोटी संख्या में ये पूरा जाएगा नहीं भाग। 7 को 7 से गुणा करें, 7 7 49 का 9 हासिल की 4 हासिल की 4। 7 को 2 से गुणा करें 14, 14 में 4 को जोड़े कितने हो गए? 18 का 8 हासिल की 1। 7 एकम 7, 7 का पड़ा 1, 7 एकम 7 और 1 8। ये यहाँ ये 7 से गुणा करें, यहाँ पर भी हम 7 लिखेंगे। अब इसको घटा देंगे। 9 में से 9 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0। तो इसके वर्गमूल हो गए 44, 89 के वर्गमूल हो गए 67। 67 इसके वर्गमूल, इसके उत्तर हो गए। ये हमारा दूसरा सवाल भी हो गया। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 में है 3481, इसका वर्गमूल निकालना है। इसके हम जोड़े बनाएंगे, दाहिनी तरफ से जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। 34 आ गए। 34 है, 34 अब किसका वर्ग है? 34 तो किसी का वर्ग नहीं है। 34 से ज्यादा 36 आ रहा है, 6 का वर्ग है। ये नहीं लिख सकते, इससे पहले है 25। 25 है 5 का वर्ग, तो हम यहाँ लिखेंगे 25। 5 को हम 5 से गुणा करें जब 25 आए, यहाँ लिख देंगे 5। 5 को 5 और 5 जोड़े जब हो गए 10। अब हम इसको घटाएंगे। 14 में से उधार ले लिया, 14 में से 5 गया तो 14 में से 5 गया तो 14 में से 5 गया तो 9 आ गया। 9 आ गया। 2 में से 2 गया 0। अब छोटी संख्या ये बच रही है, ये पूरा का पूरा जोड़ा हम यहाँ उतार लेंगे। अब हम कौन सी संख्या को आपस में इससे गुणा करें कि यहाँ 1 आए? अब 1 आता है, एक हम 1 को 1 से गुणा करें जब आता है, और 1 आता है 9 को हम 9 से गुणा करें जब इकाई का अंक 1 आता है। तो 1 लिखेंगे तो ये तो 900 है, तो छोटी संख्या हो गई। हम 9 से गुणा इसको करते हैं। यहाँ भी 9 लिख लेंगे और यहाँ भी 9 लिख लेंगे। 9 को 9 से गुणा करें, 9 नाम 81 का 1 हासिल की 8। 9 नाम 81 का 1 हासिल की 8। 0 हो गया। 9 को 9 से 0 को गुणा करें, हासिल की रह गई 8। 9 एकम 9 ये है, तो ये 9 से गुणा करे थे, ऊपर भी हम 9 लिख देंगे। इसको अब घटा देंगे। 1 में से 1 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 9 गया 0। ये 0 0 आ गया, तो इसका वर्गमूल हो गया 59। तो हम लिख देंगे 34
81 का वर्गमूल हो गया 59, इसके उत्तर आ गए, इसके वर्गमूल हो गया 59। अब हम सवाल अगला वाला चौथा सवाल सॉल्व करते हैं। 529 है, इसमें जोड़ा बनाएंगे, ये 2 का जोड़ा बन गया, अब एक जोड़ा कम रह गया तो इसका 1 का ही जोड़ा बनेगा। अब हमें अब यहाँ कौन सी संख्या से गुणा करें कि 5 आ जाए? 5 किसी से नहीं आता है, 5 से ज्यादा देखो अपन करते हैं 1 4 9 आता है, 9 बड़ी है तो हम 9 लिखेंगे नहीं, इससे छोटा है 4 है, किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, 2 को 2 से गुणा करें जब आ गया 4, ऊपर भी हम 2 लिखेंगे। अब ये 2 और 2 कितने हो गए? 4, नीचे लिख देंगे इसको। अभी 5 में से 4 को घटाया 1 आ गया। अब ये आगे वाला जोड़ा है 29, इस जोड़े को नीचे हम ऐसे कैसे लिख लेंगे? अब हम यहाँ कौन सी संख्या लिखकर गुणा करें कि उसका इकाइकांक 9 आए? अब 9 आता है, एक तो हम 3 से गुणा करते हैं जब, और एक आता है 7 से गुणा करते हैं जब। तो अब 3 छोटी रहेगी, हम इसको 7 से गुणा करते हैं। 7 7 49 का 9 हासिल की 4, फिर 7 चौक 28, ये तो बड़ी रह गई, ये तो बड़ी हो गई, ये नहीं लिखेंगे, छोटी संख्या इसमें 3 लिखेंगे। 3 लिख के इसको गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा करें 9, 3 चौक 12, यानी कि 3 से गुणा करें तो ऊपर भी हम 3 लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे, 9 में से 9 गया 0, 4 में 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 0 आ गया। तो इसका वर्गमूल 529 का वर्गमूल हो गया 23, 23 इसके उत्तर आ गए। अब हम सवाल अगला वाला है 5वां सवाल, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5वां है 3249, इसको सॉल्व करते हैं। यहां लिख देंगे 3249, 2 के जोड़े बनाएंगे, जोड़े बन गए, 32 आ गया। 32 है वो किसी का भी वर्ग नहीं है। अब इससे बड़ा आता है 36, 36 लिखेंगे नहीं, इससे पहले आता है 25, तो हम यहाँ 25 लिख देंगे। 25 किसका वर्ग है? 5 को 5 से गुणा करें जब 25 आए तो यहाँ ऊपर 5 लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे, 12 में से 5 गए तो 7, 0 हो गया। आगे का जोड़ा पूरा उतार लेंगे, 5 और 5 को जोड़े जब 10 हो गए। अब हम कौन सी संख्या से गुणा करें? यहाँ और यहाँ लिख कर कि पहला अक्षर आए उसका इकाइकांक आए 9, तो ये एक 3 में आता है, एक इकाइकांक इसमें 7 को 7 से गुणा करेंगे जब ये आता है, तो इसमें यहाँ 7 है, यहाँ तो इसको हम 7 लिखते हैं, इसको 7 से गुणा करते हैं। 7 से गुणा इसको करते हैं, 3 छोटा रह गया। 7 7 49 का 9 हासिल के 4, 7 को 0 से गुणा करें, 0 हासिल की रह गई अपने पास 4, 7 एकम 7, एक बार ये 7 से गुणा करे थे तो यहाँ ऊपर भी 7 लिख देंगे। 9 में से 9 गया 0, 4 में से 4 घटा दिया 0, 7 में से 7 घटा दिए 0, तो अब हमारे वर्गमूल हो गए
32 49 के वर्गमूल हो गए 57। 57 इसके उत्तर आ गए। यह हमारा प्रश्न संख्या 5 सोल्व हो गई। अब प्रश्न संख्या 6 सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है 1369। इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे 1069, जोड़ा बनाएंगे दाहिनी तरफ से। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब 13 है वो किसके वर्ग हैं? 13 किसी के वर्ग नहीं है। 13 से छोटा वर्ग कौन सा है? 13 से बड़ा वर्ग 16 है। 4 को 4 से गुणा करिए 16 आ गए। 16 ज्यादा है। 16 से पहले 3 आता है, ये 9 आता है। 9 किसका वर्ग है? 9 है 3 का। तो हम 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आएंगे 9। इसको घटाएंगे और 3 को हम ऊपर लिख देंगे। अब हम इसको घटाएंगे। 13 में से 9 गए तो घटा दिए तो 4। अब आगे वाला जोड़ा है 69, ऐसे कैसे उतार लेंगे इसको? जोड़े जब हो गया 6। अब हम कौन सी संख्या यहाँ लिखकर उसको गुणा करें कि उसका इकाइकांक 9 आए? तो ऐसा तो हम 3 का वर्ग है 9 और 1 आता है 7 का वर्ग 9। यहाँ है 469 तो हम इसको 7 से गुणा करेंगे। 7 49 का 9 हासिल की 4। 7 छिकी 42, 42 और 4 46। 7 से यहाँ गुणा करें, ऊपर भी हम 7 लिखेंगे। अब घटा देंगे। 9 में से 9 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 4 गया 0। तो ये वर्गमूल हो गया 37। 13 का वर्गमूल हो गया 37। 37 इसके उत्तर आ गए। ये इसके उत्तर आ गए। अब हम इस अगला सवाल है, छठा हो गया। अब छठा हो गया तो अब 7वां जो है क्वेश्चन उसको सोल्व करते हैं। 7वां है 5776। इसका हम वर्गमूल भाग विधि से निकाल रहे हैं। यहाँ लिख देंगे 57 76, जोड़ा बनाएंगे 2 का, 2 जोड़े बन गए। अब है पहला जोड़ा 57। 57 किसका वर्ग है? 57 किसी का नहीं है। 57 से ज्यादा वर्ग 57 से ज्यादा 64 आ रहा है। 64 8 का वर्ग है। 64 लिख नहीं सकेंगे तो इससे पहले है 49 आता है, वो 7 का वर्ग है। तो यहाँ लिख देंगे 49। 7 को हम 7 से गुणा करें, जब 49 आ गया ऊपर भी हम 7 लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे। 17 में से 9 गए तो 8, 4 में से 4 गया 0। अब इस जोड़े को हम पूरे को ऐसे कैसे उतारिए 76 876। 7 और 7 को हम जोड़े जब हो गए 14। अब हम कौन सी संख्या यहाँ लिखे गुणा करें जिससे इकाइकांक 6 आए? अब 6 है वो हमारे एक तो 4 का वर्ग है। 4 को 4 से गुणा करते हैं जब 16 आते हैं, इकाइकांक यहाँ 6 है। और एक 6 को 6 से गुणा करते हैं जब 36 आते हैं, तो ये 6 का वर्ग 36 है। तो अब क्या करें? हम इसको 4 से करेंगे तो छोटी रहेगी ये संख्या। हम इसको 6 से गुणा करते हैं। 36 का 6 हासिल के 3। 6 चौका 24, 6 चौका 24 हो गया। 24 में 3 को जोड़े 27 का 7 हासिल के 2। 6 कम 6 और 2 8, यानी कि 6 से इसको गुणा करना पड़ेगा। ऊपर भी हम 6 लिख देंगे, घटाएंगे। 6 में 6 गया 0, 7 में से 7 को घटाया 0, 8 में से 8 को घटाया 0। अब इसका वर्गमूल हो गया
5776 का वर्गमूल हो गया 76 इसके उत्तर आ गए, ये इसके उत्तर आ गए। अब हम इस सवाल अगला है 7वां हो गया। अब हम 8वां सवाल सोल्व करते हैं। 8वां है 7921, इसको हम सोल्व करेंगे। लिखेंगे 7921, जोड़ा बनाएंगे दाहिनी तरफ से 2 का, ये जोड़ा बन गया। अब हम जोड़ा बना लिए, अब इसको सोल्व करेंगे। ये किसका वर्ग है? ये किसी का वर्ग भी नहीं है। तो इससे छोटा वर्ग कौन सा है? 79 से छोटा वर्ग 64, 81 तो ज्यादा हो गया, तो हम 64, ये 64 यहाँ इसके नीचे लिख देंगे। इसका वर्ग किसका वर्ग है? 8 का। तो हम 8 को 8 से गुणा करेंगे। जब 64 आए तो ऊपर भी हम 8 लिख देंगे, और 8 और 8 को जोड़े जब हो गए 16, उसको नीचे लिख देंगे। अब इसको हम घटाएंगे। 9 में से 4 को घटाए 5, 7 में से 6 को घटाए 1। अब ये आगे का जोड़ा है 21, इसको भी ऐसे कैसे उतार लेंगे। अब हम यहाँ कौन सी संख्या लिखें जिसका इकाई का अंक गुणा करने पर 1 आए? तो 1 तो है 1, और 1 है यहाँ आ रहा है इसमें 81 में 9, तो हम इसको 9 से गुणा करेंगे। एक तो छोटी संख्या है, वही संख्या आ जाती है। 9 को 9 से गुणा करें, 9 नाम 81 का 1 हासिल की 8, 9 छिक्की 54 और 8 62 का 2 हासिल की 6, 9 एकम 9, 9 और 6 कितने हो गए? 15, यानी कि 9 यहाँ से 9 को 9 से गुणा करें, ऊपर भी हम 9 लिखेंगे। अब इसको घटा देंगे। 1 में से 1 गया 0, 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो अब इसका वर्गमूल हो गया 7921 का वर्गमूल हो गया 9 से इसके उत्तर हो गए। ये हमारा प्रश्न संख्या 8 सोल्व हो गई। अब हम प्रश्न संख्या आगे की सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है 576, इसका वर्गमूल अब निकालते हैं। लिखेंगे 576, जोड़ा बनाएंगे दाहिनी तरफ से। एक जोड़ा ये बन गया, एक 5 का बन गया। 5 किसका वर्ग है? 5 किसी का वर्ग नहीं है। 5 से बड़ा वर्ग 9 आता है, जो 3 को 3 से गुणा करते हैं, और इससे छोटा 4 आता है, तो हम इससे छोटा वाला 4 लिख देंगे। 4 किसका है? 2 को हम 2 से गुणा करते हैं जब 4 आता है, ऊपर भी 2 लिख देंगे। 2 और 2 को जोड़े जब हो गया 4 नीचे लिख देंगे। अब 5 में से 4 को हम घटाएंगे तो 1 बच गया। अब आगे का जोड़ा है 76, वो उसको हम उतार ले। अब हम 4 को, अब यहाँ कौन सी संख्या लिखकर गुणा करें जिसका इकाई अंक 6 आए? 6 आता है, 4 को गुणा करते हैं 4 से जब 6 आता है, और एक 6 को 6 से गुणा करते हैं जब 6 आता है, तो 176। यानी कि हम यहाँ 4 से गुणा करते हैं, 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल की 1, 16। हाँ, हम यहाँ 4 से इसको गुणा करते हैं। ऊपर भी हम 4 को 4 से गुणा करें, 4 चौक 16 का 6 हासिल की 1, 4 को 4 से गुणा करें, 4 चौक 16, 16 और 1 हासिल की कितने हो गए? 17। यानी कि ऊपर भी हम 4 लिखेंगे। 4 को 4 से गुणा करें तो ऊपर भी ये 4 लिख दिए। अब 6 इसको घटाएंगे, 6 में से गया 0, ये 0, ये 0, तो इसका वर्गमूल हो गया 576 का वर्गमूल हो गया 24, इसके
उत्तर आ गए। 24 इसके उत्तर आ गए। अब हम 10वां सवाल सॉल्व करते हैं। 10वां कौन, ये 9वां हो गया, ये 10वां है। 1024। अब इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ 1024। दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब ये 10 है, 10 किसके वर्ग में आता है या इससे छोटा वर्ग कौन सा है? इसमें छोटा वर्ग है 9। ये 16 ज्यादा हो गया, 9 लिखेंगे यहाँ, ये 9 लिख दिए। किसका वर्ग है? 3 को हम 3 से गुणा करे थे जब 9 आए, ऊपर भी हम 3 लिख देंगे। इसको घटाएंगे, 10 में से 9 गया, 1 जोड़ा उतार लेंगे 24। 3 और 3 को जोड़े जब कितने हो गए? 6। अब हम यहाँ कौन सी संख्या लिखकर गुणा करें कि उसका इकाई का अंक 4 आए? तो ये 2 आता है, जिसको 2 से 2 को गुणा करते हैं जब 4 आता है, और एक आता है 8। 8 बड़ा है, 8 से गुणा करेंगे तो ज्यादा आएगा, तो हम इसको की जगह हम 2 से गुणा करते हैं। 2 को 2 से गुणा करें 4, 2 को 6 से गुणा करें 12, यानी कि फिर ऊपर भी हम 2 ही लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे 0 0 0, तो अब इसका वर्गमूल हो गया 1024 का वर्गमूल हो गया 32। इसके उत्तर आ गए, 32 इसके उत्तर आ गए। अब सवाल हमारा 11वां करेंगे। 31 36, 3136 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। लिखेंगे 3136, जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब इसको 31 है, 31 किसी का वर्ग नहीं है, 31 से बड़ा आता है 36, 36 हम लिखेंगे नहीं, इससे पहले आता है 25, तो हम 25 लिख देंगे। 25 किसका वर्ग है? 5 को हम 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 आएगा, तो 25 आ गए। 5 और 5 को जोड़े जब हो गए 10, उसको नीचे लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे, उधार ले लिया, 11 में से 5 गया तो 6 और यहाँ 0। अब आगे का जोड़ा उतार लिए 36, ये 636 हो गया। अब हम यहाँ कौन सी संख्या लिखकर गुणा करें कि इसका इकाई का अंक 6 आए? तो इसमें इकाई का अंक 6, एक तो 4 में आता है और एक 6 में आता है, तो हम यहाँ 6 ही लिख देते हैं। 6 को 6 से गुणा करते हैं, 6 छिंगा 36 का 6 हासिल के 3, फिर 0 को 6 से गुणा करें 0 हो गया, हासिल की है 3 लिख देंगे। 6 एकम 6, तो हमारी 6 से गुणा करें तो ऊपर भी हम 6 लिख देंगे। अब इसको घटा देंगे, 0 आ गया, 3 में से 3 गया 0, 6 में से गया 0, तो अब इसका वर्गमूल हो गया 3136 का वर्गमूल हो गया 56, इसके उत्तर हो गए। ये इसके उत्तर हो गए। ये हमारा 9वां सवाल हो गया। अब ये है 10वां सवाल। 9वां तो ये था, 10वां 11वां, ये 11वां था। और अब 12वां सवाल है 900। 900 का वर्ग मूल निकालेंगे। अब इसमें दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब हम
देखेंगे किसका वर्ग 9 आता है। इसमें 9 आता है, ये 9 आ गया तो हम उठा के यहाँ 9 लिख देंगे। किसको गुणा करे थे? 3 को 3 से गुणा करे थे, जब आ गया 9 तो ऊपर भी 3 लिख देंगे। घटाएंगे 0 हो गया, आगे का जोड़ा उतारेंगे 0 हो गया, 3 और 3 को जोड़े जब 6 हो गए। अब हम कौन सी संख्या को गुणा करें जिससे यहाँ 0 आ जाए? तो हम 0 लिखेंगे। 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो ये 0 आ गया। तो ऊपर इसको गुणा 0 से करें तो ऊपर भी 0 आ जाएगा। घटाएंगे 0 0 0, तो अब 900 का वर्गमूल हो गया 30, इसके उत्तर हो गए। यह हमारा प्रश्न संख्या 1 पूरी हो गई। अब प्रश्न संख्या 2 सोल्व करते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 2 है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, वो भी बिना गणना के इसमें अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। कितना वर्गमूल इसके होंगे? जैसे पहला सवाल दे दिया 64, अब 64 दे दिया तो इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 64 में कुल 2 अंक हैं। 2 अंक हैं, 1 और 1 2, तो कुल 2 अंक हैं। यहाँ 64 में 2 अंक है, कुल 2 अंक है। अब 2 अंक हैं तो 2 हैं सम, जो सम है। अतः सम हो जब उसमें है n बटा 2 का भाग दिया जाता है। n कितने हैं? नंबर संख्या कितनी है? 2। अब 2 में हम 2 का भाग देंगे, 2 का अंदर 2 एकम 2, यानी कि इसके जो उत्तर होगा इसका वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 होगी। अब है हमारा दूसरा है 144। अब 144 है। अब यहाँ 144 में कुल अंक कितने हैं? 1 2 3, 3 हो गए। कुल अंक 3 हैं, कुल अंक 3 हैं, 3 हैं जो विषम है। 3 है तो विषम हो गया। अतः विषम हो तब क्या करेंगे? अतः विषम है तो n प्लस 1 बट्टा 2 इसमें आ जाएगा। नंबर कितने हैं? 3 है, तो ये 3 प्लस 1 इसमें जोड़ दिया बटा 2, 3 और 1 4 हो गया। 4 में 2 का भाग दे दे तो 2 इसके उत्तर हो गए। इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। तीसरा है 4489। यह है। अब इसमें अंक कितने हैं? 1 2 3 4, तो यहां लिखेंगे, यहां 4489 में कुल अंक कितने हो गए? 4 हो गए। कुल अंक 4 हैं। अब 4 हैं तो 4 हैं जो सम है। अतः n बटा तो हम यहाँ लिख देंगे 4 बटा 2 बराबर, इसमें 4 में 2 का भाग दिया तो 2,
2 इसके उत्तर हो गए। अंकों की संख्या 2 हो गई। अब है चौथा सवाल। चौथे में क्या है? 27,225 ये है। यहाँ 27,225 में कुल अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5। कुल अंक 5 है। 5 है जो विषम है। 5 तो विषम है। अतः n+1/2 बराबर, अब इसके n कितने हैं? 5 है, तो 5 + 1/2, 5 और 1 हो गए 6, 6/2। इसमें भाग दिया तो अंकों की संख्या आ जाएगी 3। 3 इसके उत्तर हो गए। अब 5वां है वो इधर कर लेते हैं। इसमें ये है 3,90,000, 3,90,625। यहाँ कुल 3,90,625 में कुल अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ कुल अंक 6 हैं। अब 6 हैं तो क्या है? सम है। 6 हैं जो सम है। अतः सम है तो n/2। अंकों की संख्या हो गई 6/2। 6 में इस भाग दिए तो 3 इसके उत्तर आ गए। अंकों की संख्या 3 आ गई। यह हमारी प्रश्न संख्या 2 पूरी हो गई। अब प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।